ज़ारा जैसे ही आदिल को सारी हकीकत उसकी माँ के बारे में बताती है कि किस तरह फ़रत ने हॉस्पिटल में शाज़िया और उसके बाप को अलग करने की कोशिश की थी और ज़ारा और सारा को एक अलग अलग घर में भेज दिया था। आदिल को अपनी माँ से नफ़रत होने लगती है और वो उसी वक्त उसे कॉल करके यही कहता है और उससे कहता है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी गलती की है या कोई ऐसा झूठ बोला है जिसकी वजह से आपने कई ज़िंदगियां तबाह कर दी हो। लेकिन जैसे ही फ़रत आदिल के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे यही शक हो जाता है कि कहीं आदिल को सारी हकीकत तो मालूम नहीं हो गई। वो उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा उसको डांट देती है और वो अपने बेटे से कहती है कि आखिर तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें मैंने यही तमीज़ सिखाई है, क्या मैंने तुम्हारी यही तरबियत की है। आदिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसकी माँ उस पर इतना बेजा गुस्सा क्यों कर रही है, इसलिए वो कॉल काट देता है। फ़रत ये सोच सोच कर परेशान होती है आखिर उसका इतना फर्मा बरदार बेटा उससे इस लहजे में कैसे बात कर सकता है और वो भी इतने सालों के बाद उसे ये बात कैसे याद आई। आदिल भी अपनी माँ का अब असली चेहरा जान चुका है ज़ारा की वजह से। दूसरी तरफ जब सारा ने आदिल और ज़ारा को एक साथ जाते हुए देखा तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है, इसलिए वो सरमत को कॉल करके उससे कहती है कि वो दोनों एक साथ कहीं गए हुए हैं। जैसे ही सरमत ज़ारा को कॉल करता है और उससे पूछते हैं कि तुम इस वक्त कहाँ हो और किसके साथ हो, तो ज़ारा उसे सच सच बता देती है और उसे यही कहती है कि वो इस वक्त सरमत के साथ है और उसी जगह पर है जहाँ वो हमेशा आया करती थी। सरमत जैसे ही ये बात सुनता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ज़ारा से कहा था कि इस जगह का हम दोनों के अलावा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ज़ारा पर गुस्सा भी होता है। लेकिन ज़ारा उसे यही जवाब देती है कि तुम्हारा कोई मसला भी नहीं है।